दोस्तों नमस्कार दोस्तों आरोठिया एग्जाम लिस्ट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो कहाँ से आया, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत का इतिहास जान लेते हैं। किसका? भारत का इतिहास। जो भारत में हिमालय से लेकर हिमालय की जो लंबाई है वो 8,850 मीटर है। तो भारत में उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत की संतान या भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से? हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। नंबर 1 है प्राचीन भारत। क्या है? प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। कितने स्रोतों से? 4 स्रोतों से। स्रोत हैं धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। कौन से साक्ष्य? पुरातात्विक साक्ष्य। इनके द्वारा हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महेश कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपराओं वेदों को नित्यता अपूर्ण रूप से मानती है। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और बात करेंगे ऋग्वेद की। किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद में क्या हुआ? ऋग्वेद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऋग्वेद की। याचकों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाएं एक तरह से उनके जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और वाल किल पाठ के 11 सूक्तों सहित हैं एवं 10,462 रचना है। एक तरह से क्या है? ऋचा है। इस वेद के ऋचाओं को के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो ऋषि ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको कहते हैं होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं।
और जो 4 वेद होते हैं इनको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। जो 4 वेद होते हैं इनको कहते हैं संहिता, और इनको पढ़ने वाले को होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किनके बारे में? आर्यों के बारे में। किसके बारे में? आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर बात की जाए, जो ऋग्वेद है वो किसने लिखा है? विश्वामित्र ने। किसने लिखा है? विश्वामित्र ने लिखा है। और विश्वामित्र के जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता है, उसका सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे में सूर्य और 9वें में कौन है? देवता सोम है। अगर बात की जाए इसमें जो गायत्री मंत्र है वो किस में है? हमारा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में है? ऋग्वेद में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। इनके अनुसार 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट: विशेष सूचना या विशेष धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियां व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट विभेद है। क्या है? स्पष्ट विभेद है। अब बात करते हैं 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का। प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धआय कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद। अगर बात की जाए गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों अवसरों पर गाए जाने वाले रचा मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्धात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। जो ऐतिहासिक घटना है उनका क्या नहीं मिलता है? वर्णन नहीं मिलता है। किसमें? सामवेद में। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित 731 मंत्र था। लगभग 6000 पद है। ऋषि हैं अथर्वा। कौन से ऋषि हैं? अथर्वा ऋषि हैं। उनके अनुसार अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इनके कुछ मंत्र
ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ठीक है, जो पुराण है और संबंधित वंश, जैसे विष्णु पुराण किससे संबंधित है? वंश, मौर्य वंश से। किससे? मौर्य वंश से। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य नाम सुना होगा ना। उसका मृत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मृत्स्य पुराण है। ये आंध्र सातवाहन वंश था उनका समय का। उसके बाद है वायु पुराण, गुप्त वंश का। वायु पुराण किसका है? गुप्त वंश का। उसके बाद पृथ्वी सुख अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यवसाय, मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, शिवने विवाह तथा प्राणगतों का राजभक्ति, राजा का चुनाव और बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, शाफत, वशीकरण, पाशुपत, बोधि, मत्स्य आदि का विवरण दिया जाता है। कुछ मंत्रों का राजा कहा जा गया है तथा कुरु देश की स्मृति का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सवाई और समती को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद तो बता दिया ही था। कृषि वेद अथर्वा ऋषि। कौन से ऋषि थे? अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित वेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। 6 वेद कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। जो पुराण थे उनका जो पाठ था वो पुजारी किसमें किया करते थे? मंदिरों में। मंदिर तो जानते हो ना? हाँ, मंदिरों में किया करते थे। कौन? पुजारी।